नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और बीएचयू के रिजल्ट का बेसब्री से हो रहा है आप सभी का इंतजार। आज भी हम लोग गए थे सेंट्रल ऑफिस जो बीएचयू, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब वो उसको तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं। और अभी अभी ट्विटर पे भी ऑफिशियली बीएचयू ने आपका बता दिया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, मतलब डिले कर दिया। बता क्या दिया है, क्योंकि बताया तो पहले ही था उन्होंने, ठीक है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो रिजल्ट को लेके उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लिख रहा है रिजल्ट जो होगा 6:30 बजे शाम के बाद होगा, ठीक है ना, क्योंकि रात में भी वो लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके सॉफ्टवेयर में क्या ग्लिच है या क्या नहीं है, वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं अभी करेंगे। क्योंकि जब आप डेट दे रहे हैं तो कम से कम उससे पहले पे सारी प्लानिंग कर लेते। अगर बच्चे को नहीं देना था तो डेट ही नहीं देते, कह देते डायरेक्ट 5 को आएगा। अब बच्चे वेट कर रहे हैं, बार बार पैनिक क्रिएट हो रहा है बच्चों के माइंड में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है ना, तो होगा ही बच्चों के एंड पे। तो इन्होंने क्या लिखा, देखिए, सबसे पहले फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा और वो 3 और 4 तारीख को आएगा। जैसे होता क्या है बीएचयू में कि आपको सबसे पहले फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है, ठीक है, और उनको सबसे पहले सीट दिया जाता है, ठीक है। फिर वो 3 तारीख को दिया जाएगा, तो उनके पास मौका होगा एक दिन का एक्सेप्ट करने का। फिर उनको जिनको नहीं मिलेगा 4 तारीख को दिया जाएगा, बाकी फिजिकली स्टूडेंट्स को, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को। और 4 को उनके पास एक दिन का मौका होगा पेमेंट का। 5 तक पहले उनकी सारी सीटें भर दी जाएगी, ठीक है। अगर उनकी सीटें खाली रह जाती है तो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और फिर चालू होगा रेगुलर का आपका यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 5 तारीख से। मतलब आपको 3 दिन और करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इंतजार और इंतजार इंतजार इंतजार। क्या पता ये डेट फिर आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि इन्होंने राउंड वाइज दिया है, हमने बोला भी था आपको कि 24 से 48 घंटे का समय मिलता है, और यही इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि 5 तारीख को पहले राउंड का रिजल्ट आएगा। और जिन बच्चों के पोर्टल में रिजल्ट जाएगा उनको मौका मिलेगा क्या, कि उनको मिलेगा 48 घंटे का मौका, जो इससे साफ साफ दिख रहा है, पेमेंट करने का और उसके बाद पता करने का। अब सबसे बड़ी बात आपके सामने ये है, जिन बच्चों का मान लो बीएचयू के लिए लो मार्क्स है, ड्यू में उनका आ गया है, ड्यू में 4 तारीख तक एक्सेप्ट करने का है, 5 तारीख तक कॉलेज वेरिफिकेशन का है, 6 तक फीस पेमेंट का है। तो कैसे क्या करें सर, ड्यू में फीस हम जमा करें कि ना करें, बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। क्या करें सर एक्चुअली में, बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा है। ड्यू का ये कॉलेज मिल गया, क्या पता बीएचयू में मिले ना मिले। तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है ना, पहले राउंड तक आपका डेट है, 5 तारीख तक तो आपको फीस पेमेंट के लिए आप रुक सकते हो ड्यू में, ठीक है ना, ड्यू या बीएचयू में डिसाइड कर सकते हो। लेकिन 7 तारीख को जिनका पहले राउंड में नहीं आता है और उनके पास अगर ड्यू की एक सीट है, तो 6 तारीख से पहले पेमेंट कर देना, 5 के शाम तक ही कर देना पेमेंट। क्यों? क्योंकि आपकी अगर बाद में बीएचयू में आपका होता भी है तो आप बीएचयू में एडमिशन ले लेना और ड्यू की आपकी सारी की सारी फीस वापस आ जाएगी। यूजीसी ने साफ साफ ये बोला है, ठीक है। तो आप लास्ट राउंड 8 राउंड चलेंगे, मतलब 14 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद भी अगर कोई वैकेंसी होगी तो 16 तारीख को ये लोग बताएंगे कि अभी भी इतनी सीटें बच गई हैं, और फिर से रजिस्ट्रेशन मॉपअप का किया जाएगा। मॉपअप राउंड मतलब लास्ट राउंड, ठीक है ना, और लास्ट राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि किन्हीं बच्चों को अगर छूट गया रहेगा, क्या रूल्स होंगे मॉपअप के, कैसे होंगे, अब वो आएगा तो ही बताएंगे। लास्ट ईयर भी मॉपअप राउंड हुआ था, ठीक है, उसके बहुत विचित्र रूल्स थे। इस बार भी शायद आएंगे, वो हर साल नए, ये पिछले 2 साल से हो रहा है। पिछले साल मॉपअप हुआ था और इस साल होने जा रहा है, ठीक है। तो मॉपअप राउंड होगा, उसके बाद मॉपअप के 2 राउंड्स होंगे। मॉपअप का मतलब ही होता है कि लास्ट राउंड, ठीक है, और ये मॉपअप में भी 2 राउंड करा रहे हैं, और 20 अगस्त तक ये फाइनली सारी चीजें करा देना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है, ठीक है, कि पीजी के बारे में बताया है, ठीक है ना। और एक एक चीज देखिए, अगर मैं आपको बीएचयू के पोर्टल पे थोड़ा लॉगिन करके दिखा दूं यहां से, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर बीएचयू के पोर्टल पे आपको मैं लॉगिन करके दिखा दूं, तो देखिए यहाँ पे टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल एंड स्टेप्स भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। पूरी की पूरी काउंसलिंग शेड्यूल और स्टेप आपके सामने यहाँ पे एक एक चीज खुल के आ गई है, ठीक है। अगर आपको मैं देखिए यहीं पे खोल के एक एक चीज समझा दूं तो, ठीक है, ये राउंड्स के बारे में बताया। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स उन्होंने लिखी है, ठीक है ना, कि पहले राउंड का रिजल्ट आएगा तो कैंडिडेट्स के पास ऑफर ऑफ एडमिशन टू ओनली 1 कोर्स, एक कोर्स का उनको ऑफर मिलेगा। कैंडिडेट गेटिंग ऑफर ऑफ एडमिशन फॉर मोर देन 1 कोर्स, उसके बाद इवन इफ सी डज नॉट गेट हिज और फर्स्ट प्रेफरेंस ही हैज टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एडमिशन टू रिमेन इन द सिस्टम। जब भी देखो ड्यू या बीएचयू में तुम्हें कोई भी सीट अलॉट हो, भले तुम्हारे मन का हो या ना हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो कोई अपग्रेडेशन, कोई चीज नियम लागू नहीं होती आगे, तब तुम सिस्टम से ही बाहर हो जाते हो, ठीक है ना। और उसके बाद दिया, उसके बाद देखो फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में क्या होगा, फिर कैंडिडेट्स को अलग अलग कोर्सेज में आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि इफ कैंडिडेट्स गेट्स ऑफर ऑफ एडमिशन इन बीए सोशल साइंस हिस्ट्री,
बीकॉम, सी चूज बीए सोशल साइंस हिस्ट्री, हिज ऑफर टू ज्वाइन बीकॉम विल परमानेंटली विदड्रॉ। अब जैसे क्या होगा, पहले राउंड में तो तुम्हारे पास एक ही सीट अलॉट होगी, लेकिन जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेगा ना, तुम्हें हो सकता हो कि बहुत ज्यादा उसी राउंड में भी हो सकता हो कि कई सारे सीट अलॉट हो जाए, क्योंकि तुम कई सारे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो वो चीज है कि तुम अगर एक को एक्सेप्ट कर लोगे तो बाकी तुम्हारी कोर्स तो कैंसिल हो जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी भी हो जाती है, ठीक है। और मान लो किसी एक में तुम्हें मिल गया, जैसे बीएससी मैथ और बीएससी एग्रीकल्चर तुम चूज करते हो, ठीक है, तुम्हें बीएससी मैथ मिल गया, ठीक है, और बीएससी एग्रीकल्चर तुम्हें चाहिए था, तो अभी तुम बीएससी मैथ में एडमिशन ले लो। जब तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर का सीट एक्सेप्ट होगा तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लेना और तुम्हारी फीस उसमें एडजस्ट हो जाती है, और जो तुम्हें बचा हुआ अगर फीस रहेगा थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, और अगर तुम्हारी फीस ज्यादा होगी तो बाद में रिफंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हर एक राउंड के रूल्स लिखे हुए हैं, जिसको आपको एक एक चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। बस मैं आपको एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट फिर से समझा देता हूं जो ऑफिशियल आया है। क्या है, कैंडिडेट फर्स्ट रजिस्टर्स ऑन बीएचयू एडमिशन पोर्टल, ठीक है ना, ये तो हो चुका है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड आफ्टर 6:30 PM एज पर द प्री डिक्लेयर्ड डेट्स, ठीक है ना। प्री डिक्लेयर्ड तो इन्होंने कुछ और ही किया था, लेकिन अब क्या ही बताया जाए, ठीक है ना। तो मतलब मान लो 5 तारीख से पीएच कैंडिडेट्स को अगर छोड़ दें तो 5 तारीख से आपका रिजल्ट आना चालू हुआ। कैंडिडेट्स हु कम इन मेरिट एज पर नॉर्म्स एंड रिजर्वेशन इज गिवन ऑफर ऑफ एडमिशन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर पोर्टल एवरी डे। आपको एडमिशन का ऑफर आएगा, कैसे आएगा दिखा देता हूं कैसे आएगा भाई, ठीक है ना। नहीं अभी आया नहीं है किसी का, ठीक है, अभी आया नहीं है, बट आपके पोर्टल पे कुछ दिख रहा होगा, उसको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए ये आपके सामने अभी तो देखिए यहाँ पे रूल्स करके आ रहा है, ठीक है ना, काउंसलिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रूल्स करके आ रहा है, ये सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, ऑनर्स अंडरटेकिंग वगैरह है, ठीक है। यहीं पे आपका देखिए एक बन के आएगा, ठीक है ना, यहीं पे आपका एक काउंसलिंग का बन के आएगा, ठीक है ना। यहीं पे एक सीट एलोकेशन या पेमेंट करके कुछ भी यहीं पे एक बन के आएगा, ठीक है, अलग से जिन भी बच्चों को। अभी किसी में दिख नहीं रहा है, हालांकि मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा, एक दो बच्चों का और लॉगिन करके देख लेता हूं। अभी किसी का दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अगर अभी इसमें दिख नहीं रहा है, यहीं पे कोर्स एलोकेशन करके आएगा, ठीक है ना, कोर्स एलोकेशन करके आएगा, ठीक है ना, कुछ भी करके यहां पे एक एक्स्ट्रा आएगा, उसमें दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या दिखे, उसमें लिखा रहेगा कि ये सीट आपको अलॉट हो गई है, इस तारीख तक आपको फीस पेमेंट करना है, लास्ट तक इतना पैसा करना है, ऑनलाइन वहीं से पेमेंट हो जाएगी, ठीक। फिर चौथा स्टेप क्या होगा, कैंडिडेट गेटिंग ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट द ऑफर पेज 2500 एज कमिटमेंट फीस ऑनलाइन बाय क्लिकिंग पेमेंट बटन, ठीक है ना, पेमेंट बटन इन द कोर्स अलॉटमेंट सेक्शन ऑन द स्टूडेंट पोर्टल, कोर्स अलॉटमेंट के नाम से आएगा, ठीक है ना। फीस हैज टू बी पेड बाय 6 PM लेटेस्ट बाय द नेक्स्ट डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब अगर आज रिजल्ट आया तो कल के 6 बजे शाम तक ही मैक्सिमम टाइम होगा। तो मैं 48 घंटे उसको देख के समझ रहा था, 24 घंटे का ही समय है, पहले की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है ना। और आपको पूरी फीस नहीं जमा करनी है, इस बार थोड़ा नया नियम है, आपको 2500 रुपये बस देना है ताकि आप सीट ले रहे हो कमिटमेंट के तौर पे, ठीक है। SC ST के लिए 500 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेप 5 क्या है, द फैकल्टीज वेयर एडमिशन इज ऑफर्ड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। इन्होंने भी ड्यू के ही प्रक्रिया को थोड़ा मोड़ा अपना लिया है, ठीक है। नॉट एलिजिबल एडमिशन ऑफर विड्रॉन इफ फाइंड्स इनएलिजिबल, इफ दे फेल टू डू सो एडमिशन ऑफर विल बी विड्रॉन, ठीक है ना। तो अगर कैंडिडेट आपके जो कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो वेरीफाई करेगा, जैसे जिस फैकल्टी का होगा, और उसके बाद वेरीफाई कर दिया जाएगा तो आपको लॉक करने को आएगा या नॉट लॉक करने को आएगा। अगर आप फ्लोट ऑप्शन यूज कर लोगे, जिसको अपग्रेड भी कहते हैं, तो आपका अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल आपका एडमिशन लेटर जनरेट होगा, फिर आपका 2500 रुपया दोगे और बाकी जो बचा है पैसा वो फीस पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे और उसके बाद आप रिपोर्ट करोगे डाके फाइनली, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपके सामने दिया हुआ है, इस पे और डिटेल में वीडियोस आएंगी, ठीक है। अभी बेसिक में मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। आपके पोर्टल पे 5 तारीख से रिजल्ट आएगा, आपको रिजल्ट आएगा, अगर आपके पोर्टल पे पहला राउंड में रिजल्ट में आपको सीट मिली है कहीं भी, तो उसको एक्सेप्ट करके 2500 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, SC ST के लिए 500 रुपया, ठीक है। और वो 2500 रुपये पेमेंट करने के बाद आप या तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा आपका, जो भी जैसे ड्यू में कॉलेज कर रहा था वैसे यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा, सब सही रहा तो आपको फिर बाकी का पेमेंट करके फीस वहां पे 2 ऑप्शन करना होगा, या तो लॉक करना होगा या तो फ्लोट करना होगा। अगर फ्लोट कर दोगे तो आप अपने प्रेफरेंस के ऊपर में और जा सकते हो अगर सीट खाली रही तो, ठीक है। और उसके बाद जब आपको वो अलॉट हो जाएगा, जब फ्लोट आप ऑप्शन ले लोगे, ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर जनरेट होगा। और जब आपके एक ही ऑनर्स अलॉट हुआ है, 2 सब्जेक्ट जो बच गए हैं
वो दोनों सब्जेक्ट उसके बाद चूज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो एकदम लास्ट प्रोसेस कर दिया है आपके लिए। तो इस बार ऑनर्स का अलॉटमेंट शायद मतलब बहुत क्रूशियल हो जाए बीएचयू में। पहले क्या होता था, पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होता था, अभी एक सब्जेक्ट अलॉट होगा तो बहुत यूनिक हो गया और बहुत थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल चीजें हो गई। इसीलिए प्रेफरेंस अगर आपने सही से बनाया होगा अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रख के, तो शायद आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है। फिर लास्ट वही है कि आप प्रिंट करोगे और जाके कॉलेज रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो यही अभी के लिए अपडेट्स है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, ठीक है। आप लॉगिन करके देखते रहो, डेट शेड्यूल आपके सामने है कि कब आना है, कैसे आना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। 5 तारीख से चालू होगा पीएच कैंडिडेट्स के लिए, 3 तारीख के शाम 6 बजे से, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ये होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू बच्चों।